साल 2042। साइबेरिया की बर्फीली भूमि में एक गुप्त प्रयोगशाला में वैज्ञानिक उम्र बढ़ने को रोकने के लिए एक वायरस पर शोध कर रहे थे, लेकिन उनका प्रयोग बेकाबू हो गया। पेशेंट जीरो, एक इंसान जिस पर वायरस का परीक्षण किया गया था, ने नियंत्रण खो दिया। उसका शरीर बदल चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ भूख दिखाई दे रही थी। वह लैब के सभी वैज्ञानिकों पर टूट पड़ा और कुछ ही मिनटों में वे भी संक्रमित हो गए। यह वायरस, जिसे द क्रिम्सन प्लेग नाम दिया गया, हवा के जरिए फैलने लगा। कुछ ही दिनों में यह मॉस्को तक पहुंच गया। सेना ने पूरे शहर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वायरस को रोकना असंभव था। हर संक्रमित इंसान एक मांस भूखा झोंबी बन जाता था। कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर की सरकारें गिर गईं। न्यूज चैनल्स पर दहशत भरी खबरें दिखाई देने लगीं। अमेरिका, यूरोप, एशिया, कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। लोग अपने घरों में छिपने लगे, लेकिन वायरस उनसे तेज था। राष्ट्रपति का आखिरी संदेश था, अगर कोई ये संदेश सुन रहा है तो छिप जाओ, जीवित रहो, मानवता फिर उठेगी। अब केवल जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह एक छोटे से समूह के साथ थी, 2 सैनिक। कुछ दिनों बाद सभी संचार बंद हो गए। दुनिया की सड़कों पर अब केवल झोंबी और उनके शिकार की चीखें गूंजती थीं। कुछ महीनों बाद लीना नाम की एक युवती, जो पहले एक इंजीनियर थी, लीना और उसका समूह, एक डॉक्टर और एक किशोर लड़का, वे रात के समय एक लूटे हुए स्टोर में खाना खोज रहे थे। मुझे असली खाना याद आता है, किशोर ने कहा। लीना ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, चुप रहो, हमें जिंदा रहने के लिए आवाजें कम करनी होंगी। जैसे ही वे स्टोर से बाहर निकले, झोंबी का एक झुंड उनकी ओर दौड़ पड़ा। लीना और उसके समूह ने किसी तरह अपनी जान बचाई। एक दिन लीना और उसका समूह एक उजड़े हुए शहर के मलबे के पास छिपा हुआ था। उन्होंने देखा कि झोंबी अब झुंड में चल रहे थे। ये एक साथ कैसे काम कर रहे हैं? सैनिक ने पूछा। ये अब सिर्फ वायरस नहीं है, ये विकसित हो रहा है, लीना ने डरते हुए कहा। इस खुलासे ने उनके डर को और बढ़ा दिया। अब झोंबी न सिर्फ तेज थे, बल्कि संगठित भी। कुछ समय बाद जंगल के बीच एक परित्यक्त सैन्य अड्डे में उन्हें एक फाइल मिली। उस फाइल में ओवरमाइंड का जिक्र था, एक केंद्रीय शक्ति जो सभी झोंबी को नियंत्रित कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। अगर यह सच है तो हम किसी वायरस से नहीं लड़ रहे, हम एक भगवान से लड़ रहे हैं। लीना और उसका समूह जानता था कि अगर उन्हें ओवरमाइंड को हराना है तो उन्हें अपने डर का सामना करना होगा। 5 साल बाद दुनिया में केवल कुछ ही लोग बचे थे। लीना का समूह एक भूमिगत बंकर में पहुंचा, जहां वैज्ञानिकों ने एक आखिरी योजना बनाई थी। उन्होंने एक ईएमपी डिवाइस बनाई, लेकिन इसका एक और प्रभाव था। यह सभी इंसानों को भी मार देगा जिनमें वायरस के संकेत थे। यह सबको खत्म कर देगा, किशोर ने कहा। लीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने पहले ही अपना विश्व खो दिया है, अब इसे बचाने का समय आ गया है, जो एक बार चालू होने पर हर संक्रमित जीव को मार देगी। लीना और उसका समूह एक पहाड़ी पर पहुंचा, जहां ईएमपी डिवाइस स्थापित था। झोंबी का एक बड़ा झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था। तुम्हें इसे खत्म करना होगा, हमारे लिए, मरते हुए सैनिक ने कहा। लीना ने आखिरी बार अपने समूह की ओर देखा और डिवाइस को सक्रिय कर दिया। एक चमकदार रोशनी फैल गई। सभी झोंबी एक पल में गिर गए, और लीना के समूह के बाकी लोग भी। कुछ दिनों बाद दुनिया खामोश हो गई। शहर वीरान थे और प्रकृति ने सब कुछ वापस अपने कब्जे में ले लिया। लीना, जो वायरस के प्रति प्रतिरोधी थी, अकेली जीवित बची। वह उजड़े हुए शहरों में घूमती रही, जहां अब कोई इंसान नहीं था। सूरज के नीचे खड़े होकर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और धीरे से कहा, मानवता खत्म हो गई है, लेकिन शायद यह दुनिया अब ठीक हो सकेगी।